दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं और प्रति यूनिट दर क्या है। तो प्रति यूनिट दर देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बिहार सहित अधिकतर राज्यों में 2 पार्ट में टैरिफ होता है। बिजली बिल के परिप्रेक्ष्य में 2 पार्ट मतलब हुआ जो जितना भी यूनिट आप उपयोग कर रहे हैं उसका शुल्क लगता है, और फिर जितना आपका सैंक्शन लोड है और जितना आपका रिकॉर्डेड डिमांड पाया जाता है आपके मीटर में उसके अनुसार फिक्स चार्ज लगता है। तो माननीय रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा प्रति यूनिट दर अर्थात ऊर्जा शुल्क की निर्धारण किया जाता है बिना सब्सिडी के, और उसके बाद फिक्स चार्ज का भी निर्धारण किया जाता है। और ऊर्जा शुल्क पे 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है जो बिना सब्सिडी के ऊर्जा शुल्क होता है। फिर राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की घोषणा की जाती है। आप जानते हैं बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली है, अर्थात पूर्णतः माफ है, तो वो आपको मिलेगा। और बाकी यूनिट भी सारे कैटेगरी में सब्सिडाइज ही हैं यहाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं घरेलू उपभोक्ताओं का ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में था वही है, अर्थात बिना सब्सिडी के जो अप्रूव्ड रेट हैं अनुमोदित दर वो 7 रुपया 42 पैसा प्रति यूनिट है, और इसमें सरकारी अनुदान 4 रुपया 97 पैसा होता है। तो 7 रुपया 42 पैसा में 4 रुपया 97 पैसा अगर आप घटाएंगे तो आपको 2 रुपया 45 पैसा प्रति यूनिट दर होता है। लेकिन 6% विद्युत शुल्क जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो बिना सब्सिडी वाले अमाउंट पे ही लगता है, और वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं इसमें तो ये हो जाता है 7 रुपया 87 पैसा, और सरकारी अनुदान को हटाने के बाद जो इफेक्टिव प्रति यूनिट दर है वो 2 रुपया 90 पैसा होता है। स्मार्ट मीटर में बिजली सस्ती है बिहार में, 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती है सारे कैटेगरी में। तो इसका अनुमोदित यूनिट दर जो है बिना सब्सिडी के वो 7 रुपया 17 पैसा है, 25 पैसे कम। तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ दीजिए और सरकारी अनुदान जो है वो घटा दीजिए तो 2 रुपया 63 पैसा प्रति यूनिट है। लेकिन आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो 125 यूनिट निःशुल्क बिजली है बिहार में। अगर आप 30 दिनों में 125 यूनिट से या 125 यूनिट तक बिजली उपयोग करते हैं तो आपको शून्य बिजली बिल देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। और ये प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेट होता है। किसी का अगर बिजली बिल 60 दिनों में बनता है तो उसके लिए 250 यूनिट तक निःशुल्क बिजली है, और उसे ज़्यादा जाने पे तो यूनिट जितना आप ज़्यादा गए उतना यूनिट का आपको पैसा देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज तब आपको लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता का क्या है। तो इसके लिए जो है पहले 2 स्लैब था, अब वो सारे स्लैब को मर्ज करके लोएस्ट स्लैब में ही दे दिया गया है। और आपको 7 रुपया 42 पैसा यहाँ भी बिना सब्सिडी के अप्रूव्ड रेट है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ के 7 रुपया 87 पैसा होता है। और यहाँ सरकारी अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ कम है, तो 3 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट है, अर्थात सारे यूनिट जो है 4 रुपया 57 पैसा प्रति यूनिट लगेंगे नॉर्मल मीटर में। और स्मार्ट मीटर में तो 25 पैसे प्रति यूनिट कम है बिजली, इस कारण यहाँ जो इफेक्टिव आपको लगेगा 4 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट लगेगा। तो यहाँ भी तो 125 यूनिट तक आपको घरेलू उपभोक्ताओं को शहर में भी नहीं देना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा उपयोग करने पे आपको ये रेट लगेगा और फिक्स चार्ज लगेगा जो कि 80 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह है। 125 यूनिट तक जलाएंगे तो कुछ तो लगेगा ही नहीं, जीरो बिल आएगा आपका। उसके बाद देखिए नॉर्मल मीटर में सेकेंड स्लैब हटाने से कितना फ़ायदा हुआ। सेकेंड स्लैब पहले नॉर्मल मीटर के लिए 6 रुपया 6 पैसा प्रति यूनिट था, तो अब वो भी 4 रुपया 57 पैसा प्रति यूनिट के दर से बनेगा, क्योंकि अब तो सभी यूनिट एक ही स्लैब रेट में बनेगा, कोई स्लैब है ही नहीं बेसिकली। तो इसमें आपको 1 रुपया 49 पैसा प्रति यूनिट बचेगा। स्मार्ट मीटर के लिए भी आपको 1 रुपया 49 पैसा प्रति यूनिट बचेगा शहर में, तो आपकी बिजली अब सस्ती हो गई है। उसके बाद देखिए एक और अप्लाई हुआ है नया टीओडी, टाइम ऑफ डे टैरिफ अप्लाई हुआ है। जितने भी स्मार्ट मीटर कंज्यूमर हैं कृषि वाले कनेक्शन को छोड़ के, उसका टीओडी टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण होगा। और जितने भी नॉन स्मार्ट कंज्यूमर हैं नॉर्मल मीटर वाले हैं, उसका अगर सैंक्शन लोड 10 किलोवाट से ज़्यादा है कृषि को छोड़ के, तो उसका भी टीओडी टैरिफ में बिल बनेगा।
तो टीओडी टैरिफ के बारे में तो डिटेल में मैं बताऊंगा, कितने रुपये आपको फ़ायदा होने वाले हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ब्रीफली ये है, जो टीओडी मतलब हुआ टाइम ऑफ डे, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा को 3 भागों में बांटा गया है। सुबह 9 से 5 तक, अर्थात 8 घंटे जो है आपको वो सस्ती बिजली मिलेगी, जो माननीय रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, उसका 80% ही लगेगा, अर्थात 20% कम बिजली की दर हो जाएगी। लेकिन पीक आवर में ये जो 6 घंटे का स्लैब है, 5 बजे शाम से रात 11 बजे तक, वो बिजली महंगी ही रहेगी, 20% ज़्यादा आपको रेट लगेगा। घरेलू को छोड़ के, घरेलू में 110% ही लगेगा, और बाकी कैटेगरी में जो एनडीएस हैं अर्थात कॉमर्शियल हैं उसको 120% लगेगा। एलटीआईएस अर्थात औद्योगिक श्रेणी के जो कनेक्शन है, एलटीआईएस 1, 2, आटा चक्की वगैरह सब जो भी है, मिल वगैरह सब, उसके लिए 120% आपको देना पड़ेगा, अर्थात 20% महंगी हो गई। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे आपका घरेलू हो गया, इसके बाद पीडब्ल्यूडब्ल्यू हो गया, या बाकी और जो भी हो गया, उस समय में 1 रुपया मतलब 110% है, आपको 10% आपको ज़्यादा लगेगा। फिर नॉर्मल लोड पीरियड जो है वो है रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक, ये नॉर्मल रेट से है। नॉर्मल रेट अर्थात जो माननीय रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, वो जो मैंने आपको दिखाया घरेलू श्रेणी का, और आगे मैं दिखाऊंगा आपको कॉमर्शियल श्रेणी का। स्मार्ट मीटर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी तो 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं का कुछ भी नहीं करता है, और मैंने रेट तो बता ही दिया। जब 125 यूनिट महीना में पुट जाएगा तो उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में उस रेट से प्रति यूनिट का कटेगा, और फिक्स चार्ज तो नेक्स्ट मंथ इनवॉइस सेटलमेंट के रूप में लेगा अगर आप 125 यूनिट क्रॉस कर गए तो। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जो गैर घरेलू उपभोक्ता हैं, अर्थात एनडीएस श्रेणी के हैं, दुकान होटल वगैरह सब जो भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके लिए नॉर्मल मीटर में आपको 7 रुपया 79 पैसा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ के 8 रुपया 26 पैसा है, और यहाँ सरकारी अनुदान 4 रुपया 44 पैसा पर यूनिट है। तो प्रति यूनिट आपको इफेक्टिव दर जो पड़ेगा वो 3 रुपया 82 पैसा है, और स्मार्ट मीटर में तो 25 पैसे यहाँ कम है, तो इस कारण यहाँ जो है 3 रुपया 55 पैसा प्रति यूनिट है। फिक्स चार्ज पहले की तरह 60 रुपया प्रति केवीए प्रति माह है, अर्थात स्मार्ट मीटर में जब आपका कटेगा तो प्रत्येक दिन 1 किलोवाट का 2 रुपया के दर से कटेगा। यहाँ भी सेकेंड स्लैब को हटा दिया गया है। सेकेंड स्लैब को हटाने से नॉर्मल मीटर में आपको 88 पैसे प्रति यूनिट आपको बचत होगी, और स्मार्ट मीटर में 89 पैसे प्रति यूनिट बचत होगी। तो यहाँ भी आपकी बिजली सस्ती हो गई है। टीओडी इसके लिए भी है। उसके बाद गैर घरेलू जो है कॉमर्शियल, जो शहर में है, होटल विद्यालय वगैरह सब हैं, दुकान वगैरह सब के लिए है। नॉर्मल मीटर में आपको 6 रुपया 13 पैसा प्रति यूनिट सारे यूनिट पड़ेंगे, और स्मार्ट मीटर में आपको 5 रुपया 87 पैसा पड़ेंगे। इफेक्टिव यूनिट कैलकुलेट करने का वही है, जो बिना सब्सिडी का रेट है उस पर 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा के जोड़ दीजिए, और उसमें जो सरकारी अनुदान है वो आप घटा लीजिए, आपका प्रति यूनिट इफेक्टिव दर आपको मिल जाएगा। इसका जो है फिक्स चार्ज 300 रुपया प्रति केवीए प्रति माह है। ये किसके लिए है? 1 किलोवाट या उससे 1 केवीए में, चूंकि गैर घरेलू है आप जानते हैं, उसमें केवीए बेस्ट टैरिफ हो गया है, यूनिट भी केवीएच यूनिट आप लेते हैं, तो उसका 300 रुपया प्रति केवीए प्रति माह है, तो प्रत्येक दिन अर्थात 10 रुपया प्रति केवीए लगेगा। लेकिन इसमें जो छोटे कनेक्शन है उसमें इस बार आपको और फायदा होगा और राहत मिलेगी। पहले 200 रुपया प्रति माह फिक्स चार्ज था, अब 150 रुपया प्रति माह हो गया है। तो सेकेंड स्लैब जो था एनडीएस 2DB में, अर्थात 1 किलोवाट 1 केवीए या उससे ज़्यादा वाला जो भी कनेक्शन था उसमें, तो उसमें भी आपको देखिए 85 पैसे प्रति यूनिट नॉर्मल मीटर में बचेगा, और स्मार्ट मीटर में भी 84 पैसे प्रति यूनिट बचेगा। और स्मार्ट मीटर में तो ऑलरेडी यहाँ देखिए बहुत ही कम है, 5 रुपया 87 पैसा है, नॉर्मल मीटर की तुलना में ये ऑलरेडी कम है। और सेकेंड स्लैब अब नहीं रहने से सारे यूनिट आपको 5 रुपया 87 पैसा प्रति यूनिट लगेंगे। तो स्मार्ट मीटर आपको भी लगाना चाहिए जोर शोर से, जिससे कि आपको और राहत मिले। अब हम लोग देखते हैं जो कृषि के लिए जो बिजली कनेक्शन होते हैं उसका, तो उसके लिए जो अनमीटर्ड कनेक्शन है उसका फिक्स चार्ज 1350 रुपया प्रति HP है। उसमें आपको सरकारी अनुदान 1266 रुपया प्रति HP है। तो आपको 1 HP का अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो प्रति माह आपको मात्र 84 रुपया देना पड़ेगा। मीटर्ड कनेक्शन में 6 रुपया
74 पैसा है अनुमोदित दर, और इसमें सब्सिडी 6 रुपया 19 पैसा है, अर्थात आपको 55 पैसे प्रति यूनिट हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो आपको देनी ही पड़ेगी, तो वो तो बिना सब्सिडी पे लगती है, तो 7 रुपया 14 पैसा इफेक्टिव हो गया विथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। और इसमें जब आप सब्सिडी घटा देंगे तो प्रति यूनिट आपको 95 पैसे लगेंगे। और मीटर्ड कनेक्शन के लिए जो 100 रुपया प्रति माह प्रति HP फिक्स चार्ज है वो तो फुल्ली सब्सिडाइज है, अर्थात वो तो लगेगा ही नहीं आपको, 100 में 100 माफ है आपको। अब हम लोग देखते हैं LTIF जो होते हैं छोटे उद्योग के लिए होते हैं, आटा मिल, आटा चक्की, ये सब के लिए जो होते हैं गाँव में, शहर में भी। तो उसके लिए देखिए नॉर्मल मीटर में जो रेट है 6 रुपया 49 पैसा है, और स्मार्ट मीटर में जो रेट है वो 6 रुपया 22 पैसा है, अर्थात यहाँ 27 पैसे का आपको फ़ायदा हो जाएगा। वो फ़ायदा इसीलिए हो जाता है कि स्मार्ट मीटर में बिना सब्सिडी के 25 पैसे कम है, तो उसी तरह 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम पे लगा, तो 2 पैसा और यहाँ बढ़ गया, मतलब फ़ायदा बढ़ गया आपका, तो 6 रुपया 22 पैसा लगता है। यहाँ जो आपका फिक्स चार्ज है 278 रुपया प्रति KVA प्रति माह है, पहले ये 288 था, 10 रुपया प्रति माह प्रति KVA आपको यहाँ राहत मिल रही है। पर डे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। LTIS 2 जो हैं, जो बड़े इंडस्ट्री हैं 19 किलोवाट से लेके 74 किलोवाट तक, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो 6 रुपया 47 पैसा प्रति यूनिट आता है सब्सिडी घटा के और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ने के बाद। इसका जो फिक्स चार्ज है पहले 360 रुपये प्रति KVA प्रति माह था, वो घट के अब हो गया है 350 रुपया, तो यहाँ भी आपको राहत मिल गया। तो अगर कोई डाउट है तो आप इस रेफरेंस पे जाइए और पूछिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।